पहले सर आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं माँ सरजूपुत्र सतवंत प्रताप सिंह और आपके चैनल को हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं वही सतवंत हूँ जिसे लोग कमरिया घाट पुल जल सत्याग्रह आंदोलन के रूप में, प्रमुख जल सत्याग्रही के रूप में जानते और पहचानते हैं और माँ सरजूपुत्र के नाम पे पहचानते हैं। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सतवंत विकास के मुद्दों को लेकर के, क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर के विकास इस चुनाव मैदान में आया है, जिसमें कई मुद्दे हैं, जिसमें इस क्षेत्र के विकास से संबंधित हर विधानसभा के अलग अलग मुद्दे हैं। जिसमें ये है कि हमारा दक्षिणांचल का जो इलाका है ये रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ है और रेलवे से जुड़ने के लिए इसका है कि संत कबीर नगर से इलाहाबाद को जोड़ने वाली एक रेल लाइन आवे और साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। माँ सरजू के तट पर रिवर फ्रंट बने और कमरिया घाट राष्ट्रीय फलक पर पर्यटन के रूप में चमके। साथ ही राजा भरतध्वज की कुटी का जुड़े द्वार हो। हमारे वहाँ बहुत ही बड़े संत हैं जो है ब्रह्मचारी बाबा, उस कुटी का बहुत बड़ा जितना बड़ा नाम है वहाँ पर, वो राष्ट्रीय फलक पर चमके। गोविंद शाह का मेला है वो भी राष्ट्रीय फलक पर चमके। साथ ही साथ खलीलाबाद की जो चीनी मिल है वो बंद पड़ी है किसानों के लिए, तो वो चीनी मिल चालू हो और एथलान प्लांट वहाँ लगे। साथ ही बखीरा के जो झील है वो जो है जिसका जो ख्याति प्राप्त झील है, जिसकी चर्चा देश और विदेश में है। मैं गया था घूमने के लिए तो देखा कि बखीरा की झील नहीं, वो पोखरे के समान है। तो उस झील का जोड़द्वार हो, काफ़ी विकास हो उस झील का और रामगढ़ तार के तरीके से वो झील चमके। ये सपने लेकर के साथ ही शिक्षा के क्षेत्रों में हर ब्लॉक स्तर पर एक है जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें मॉडल विद्यालय बने। शिक्षा के लिए मेरा सपना है कि हर 5 गांव के बीच एक ऐसा विद्यालय, हाईटेक विद्यालय बने जिसमें LKG से लेकर के इंटरमीडिएट तक पढ़ाई हो और जिसमें बड़े अधिक से अधिक अध्यापक हो, 40, 50 से 60, 100 की संख्या में अध्यापक हों, जिसमें हर तरीके की भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार, वैदिक शिक्षा पद्धति के अनुसार और गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अनुसार हाईटेक शिक्षा पद्धति के तहत शिक्षा मिले। भारत का जब जो छात्र है निकले तो जिस प्रकार विवेकानंद जी ने भारत का डंका विश्व पटल पर फहराने का काम किया, उसी प्रकार यहाँ का नौजवान विश्व पटल पर जब जाए तो उसकी चमक दिखे। इसलिए शिक्षा के लिए व्यवस्था हो। स्वास्थ्य के लिए हर जगहों पर जो हर ब्लॉक स्तर पर एक जो है मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो और मॉडल व्यवस्था बने। इनको लेकर के युवाओं के लिए, चूँकि युवा हो तो एक युवा सोच है कि देश लेवल पर युवा आयोग का गठन हो और युवाओं के लिए रोजगार गारंटी कानून पास हो। साथ ही साथ कम से कम हर देश में 3 करोड़ युवाओं को रोजगार, युवा उद्यमी बनाया जाए और बैंकों को उनको चक्कर न लगाना पड़े। 1 सप्ताह के अंदर उसकी एक ऐसी योजना बने कि चूँकि युवा जाता है बैंकों में, जाते जाते चप्पल घिस जाता है, ऐसी नौबत ना आवे। 1 सप्ताह में ऐसा कानून बने कि 1 सप्ताह में उसको लोन्स मिले और युवा उद्यमी बने। विकास के लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जो हमारी आशा कार्यकर्तियाँ हैं, उनको वेतन नहीं मिलता सही तरीके से वो काम करती हैं, तो उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और आशा कार्यकर्तियों को उनको कम से कम अच्छा वेतन, कम से कम 30,000 रुपये महीने का वेतन मिले। जो शिक्षा मित्र हैं उनका समायोजन हो और तमाम गाँव गरीब किसानों के लिए व्यवस्था हो। जो समूह की महिलाएँ हैं, गाँव में लोग जो समूह बन रहा है वो महिलाएँ मेहनत करती हैं, उन महिलाओं का एक समुचित विकास हो, उसके लिए एक व्यवस्था हो। कम से कम 2,000 रुपये प्रति महीना उनके लिए हो। जो किसानों के लिए गैस आता है, गैस के दाम बढ़ गए हैं, आज माताएं परेशान हैं और किचन का जो वो है बजट वो बिगड़ गया है। तो किचन के लिए जो गैस की व्यवस्था है, गैस सब्सिडी हाफ हो और बिजली बिल का जो मूल्य है जो बहुत महंगा हो गया है वो 4 रुपये प्रति यूनिट हो और गैस का रेट मेरी सोच है कि उसका एक मूल्य तय हो, 450 से 500 रुपये प्रति सिलेंडर तय हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, लोग भोजन नहीं बना पा रहे हैं। जो हमारे वहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस का मिला हुआ है, उस गैस के लिए गांव में गैस है लेकिन उसमें सिलेंडर तो है लेकिन गैस नहीं है, उस गैस के लिए व्यवस्था बने। उस सिलेंडर में जो गैस हो जिससे वो माताएं बने भोजन बना सके सही से और अच्छे से रह सकें, अपने जीवन यापन को कर सकें। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं, हर व्यवस्था हर क्षेत्रों में। सड़कें खराब हैं, सड़कों की जो दुर्दशा है वो देख करके बड़ी पीड़ा होती है।
सड़कें चमचमाती हुई सड़कें इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्रामीण इलाके की बने। और कई जगहों बाढ़ की समस्या है, जैसे बेलघाट का इलाका, वहाँ बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पर भरती विसिया में रेगुलेटर पंप लगाया जाए। जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो पानी रेगुलेटर से नहीं निकल पाता, पंप लगने से ऊपर से निकल जाएगा, तो निकलने के बाद वहाँ पर एक हज़ारों हेक्टेयर फसलें जलमग्न होने से बचेंगी। हर किसानों के लिए, हर जो है थाना स्तर पर जो किसानों की फसलें हैं वो आग से जल जाती हैं, अक्सर बर्बाद हो जाती है, कई घर जल जाते हैं। हर थाना स्तर पर एक दमकल की फायर ब्रिगेड का स्टेशन हो, फायर स्टेशन हो और दमकल की गाड़ियां हों, जिससे कम समय में पहुंच सके और ये व्यवस्था हो सके। इन मुद्दों को लेकर के आया हूँ। और कमरिया घाट के लिए, जिसके लिए हमने आंदोलन किया, बहुत संघर्षों के बाद कमरिया घाट का पुल बना। उसके बाद गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी योगी जी से मांग कर लाया, औद्योगिक गलियारा भी जा रहा है। तो सतवंत ने बिना पद पर रहते हुए काम किया है, विकास किया है, सपना है कि और भी काम करेगा। हर अगर सतवंत चुनाव जीत करके जाता है, जनता विश्वास दिलाती है, चुनाव जीत करके जाता है तो सतवंत विश्वास दिलाता है। हर ब्लॉक स्तर पर एक कार्यालय होगा, जनता के लिए जन सुलभ होगा, और जनता हमेशा जन सुलभ नेता खोजती है तो रहेगा, जनता की समस्याओं को सुनेगा, उसके लिए काम करेगा सतवंत। ये सब विश्वास लेकर के, विकास के मुद्दों को लेकर के सतवंत आया है। और एक नई व्यवस्था को लेकर के, राम राज्य के उस मिशन को, जो राम राज्य का सपना है उसको चरितार्थ करने के लिए, जिसमें लोकहित और मानवतावाद है, जिसमें कहा गया है कि अगर एक राजा का धर्म क्या होता है, अगर ज़रूरत पड़ जाए जनता के लिए अपने राजपाट के त्याग करना पड़े, अगर परिवार का भी त्याग करना पड़े, त्याग कर देना चाहिए, लेकिन जनता की समस्या के लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो तमाम चीज़ों को लेकर के कि अगर मुझे सेवा का अवसर मिलता है, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, इस धरती का बेटा हूँ, सेवा का अवसर मिलता है तो इस क्षेत्र के लिए काम करूँगा। और सबसे बड़ी पीड़ा जो, क्योंकि सतवंत इसलिए आया है, एक पीड़ा हुई सतवंत के अंदर। वो पीड़ा ये हुई कि ये जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं, जो वर्तमान सांसद हैं प्रवीण निषाद जी, उनके पिता हैं संजय निषाद जी। प्रवीण निषाद जी के पिता संजय निषाद जी मंत्री हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने विगत कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया, प्रिंट और चैनलों के माध्यम से एक बयान आया था उनका, जिसमें उन्होंने भगवान राम के प्रति अमर्यादित टिप्पणी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं, नाजायज जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। उससे मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई। एक तो 5 साल में आपने कोई विकास नहीं किया, जनता के बीच गए नहीं, और जनता जो है इस तरीके की बातें करते हो तो बहुत पीड़ा है। और ये राम का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ हिंदू जो है राम भक्तों का अपमान है। ये बहुत बड़ा अपमान किया संजय निषाद जी ने। इसके लिए जो पीड़ा है मेरे मन पर, इनको जवाब मिलना है।